नमस्कार दोस्तों। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गीता का 9 श्लोक। और गाइस उस श्लोक की खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा, साथ ही में लाइफ में अप्लाई भी करना है। बहुत कुछ भाई। गीता जो सुनना है वो चैनल को जरूर के लाइक कर दे एक बार और सब्सक्राइब कर दे। गाइस बात करते हैं सीधा श्लोक पे। श्लोक में क्या बात की जा रही है? श्लोक में बात की जा रही है मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से वॉरियर्स हैं, शूरवीर, अनेक प्रकार के शूरवीर। उसने बताया दुर्योधन ने अपने गुरु को, जिनको पता नहीं है कौन बात कर रहा है। वो दुर्योधन बात कर रहा है अपने गुरु से, उसको बता रहा है कि मेरे लिए गुरु जी जीवन का त्याग करने वाले बहुत शूरवीर हैं मेरी सेना में, और अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुजस्थित हैं। सुजस्थित मतलब सुजस्थित नहीं गाइस, अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो मतलब कि वो चलाना जानते हैं, और सब युद्ध में चतुर हैं। अब गाइस इससे क्या चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। हम अपन जो स्टूडेंट्स हैं इसको लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इससे क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में चलाएंगे। गाइस हमको डेली मोटिवेशन मिलता है, और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चाहिए और सुनना चाहते हो, क्योंकि पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है और मेरे पास गाइस इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत मैं डीप जाता हूँ डेली, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर लाता हूँ। तो आप जरूर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। साइज तो गाइस फर्स्टली पॉइंट यहाँ पर मैं बताता हूँ जो आप इस श्लोक से सीख सकते हो। फर्स्टली पॉइंट ये है हानिकारक और विरोधी परिस्थितियों को अटेंड करना। गाइस पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हानिकारक, जो आपको लगता है कि भाई बहुत रिस्क है इस सिचुएशन में, बहुत रिस्क है। और ऐसी सिचुएशन भी होती हैं कई बार जहाँ पर आपका विरोध हुआ होता है, मतलब आपको पता ही है अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपका विरोध ही होगा। उन सिचुएशंस को अटेंड करना। जीवन की आशा त्याग देने वाले शूरवीर, वो जानते हैं जो शूरवीर हैं। यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है ना कि जीवन की आशा त्याग देने वाले शूरवीर, वो जानते हैं कि वो मरने ही जा रहे हैं। युद्ध में वो मर भी सकते हैं, है तो रिस्की काम है। युद्ध लड़ना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। बिल्कुल उसी तरह से गाइस आपको भी निराशा का सामना करने वाले व्यक्तियों को सुझाव देना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर निराशा होने का कोई बात नहीं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ भी ऐसी ही है। आपको रिस्क और जो विरोधी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपका विरोध हो सकता है उनको अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी। गाइस यही पहला हमें सीख मिलती है। सेकंड मैं बताना चाहता हूँ पूरी तरह तैयार रहना। गाइस सेकेंडली जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि अनेक प्रकार के शस्त्रों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कि पूरी तरह से संकेत देता है कि योद्धा जो है वो रेडी हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को भी अपनी जो भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना गाइस। और पूरी तरह से हमको उसका कैपेसिटी जिसको बोल सकते हैं कि हमको क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। शायद आपको पता नहीं है गाइस, आप गीता सुन रहे हो। गाइस थर्ड पॉइंट जो है वो है कैपेसिटी। आपको कैपेसिटी हासिल करना है, यानी कि स्टूडेंट्स को भी कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि कितनी कैपेसिटी तक वो पढ़ सकते हैं। अब आपको बस समझाना चाहता हूँ इसका एग्जांपल कहाँ से लिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है युद्ध में चतुर। अब चतुर क्या है? एक वर्ड आ रहा है चतुर, और विशेषज्ञता को प्राप्त किए हुए योद्धा इस दुर्योधन बता रहा है कि युद्ध में जो चतुर हैं वो इस मेरे साथ हैं, और सभी युद्ध करने के लिए मेरे लिए अपना प्राण भी निछावर कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस, जैसे दुर्योधन को पता है कि मेरी जो सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनकी कैपेसिटी है, बहुत चतुर हैं, और ये उस काम को कर सकते हैं। मतलब कि आपको भी अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप उस किसी काम को एक इफ़ेक्टिव तरीके से करने के लिए आपके अंदर क्या कैपेसिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हमारी अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो हमारी क्या कैपेसिटी है कि हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। हमको ये सारी बातें पता होनी चाहिए गाइस, तो आप गीता को समझ सकते हो। अब थर्ड पॉइंट है गाइस, भय के सामने खुद पे भरोसा करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, भय के सामने खुद पे भरोसा करना है। गाइस इस श्लोक में दुर्योधन ने बताया हुआ है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर हैं, मैं क्यों डरूं। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को डर नहीं लगा है, दुर्योधन डर गया है। क्यों डरा है? बिकॉज दुर्योधन ने सोचा ही नहीं था, और सामने जो है वो पांडव जो 5 भाई हैं वो उसके अगेंस्ट एक सेना लेके आ चुके हैं। आई नो कि सेना इतनी बड़ी नहीं है, दुर्योधन जानता है सेना इतनी भी बड़ी नहीं है, बट उनमें जो उसने देखा है वो उसको सरप्राइज़ करने वाला है, और उसके अंदर डर पैदा हो चुका है, इसलिए वो अपने गुरु से बात कर रहा है। लेकिन गुरु को ये भी बता रहा है कि मुझे खुद पर भरोसा है, इसीलिए भय के सामने खुद पे भरोसा करना इन द सेंस कि अगर स्टूडेंट्स लाइफ जो है उसमें
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीख सकते हैं कि आपको भी दुर्योधन की तरह जो है वो चाहे भय भी सामने खड़ा हो तब भी अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो दुर्योधन तो गलत है लेकिन हम उससे सीख ले सकते हैं कि हमको करना चाहिए गाइस। अब लास्ट मेनली पॉइंट जो आज के टाइम में कोई भी नहीं लेना चाहता है, और वो है इस श्लोक से हमने सीखा है एडवाइस और हेल्प प्राप्त करना। फॉर एग्जांपल के लिए आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हो तब भी किसी को एडवाइस लेनी नहीं है, सुनना ही नहीं है, पूरी वीडियो को देखना ही नहीं है और देख के भाग जाना है। और हेल्प किसी की करनी नहीं है, ना ही किसी से मांगनी है। सो गाइस सीधी सी बात है, इस श्लोक से जो है वो दुर्योधन अपने गुरु से बात कर रहा है, ठीक है, क्लियरली, तो वो उससे हेल्प भी प्राप्त कर रहा है और एडवाइस भी दे रहा है साथ में। सो फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स को भी ऐसा होना चाहिए कि अपने गुरु से या कोई प्रॉब्लम है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है तो उसको एडवाइस भी देनी चाहिए, साथ में उससे हेल्प भी मांगनी चाहिए कि भाई मुझे ये नहीं आता है। तो तब जाके जो है स्टूडेंट्स जो है वो अपनी लाइफ में इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि भाई सच में ये चीज़ काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं एग्जांपल दूं तो यही एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आपको एडवाइस भी लेनी चाहिए और हेल्प भी प्राप्त करनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। जिस तरह से दुर्योधन प्राप्त कर रहा है यार, दुर्योधन तो युद्ध कर रहा है, सोचो इतना बड़ा युद्ध है, भले ही वो गलत है लेकिन फिर भी वो अपने गुरु से एडवाइस ले रहा है ना, उससे हेल्प प्राप्त कर रहा है और गुरु को एडवाइस भी दे रहा है और उससे हेल्प भी प्राप्त कर रहा है। सो गाइस हम अब आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि ये गीता का जो सीरीज चला हुआ है 9 श्लोक आज कंप्लीट हो चुका है और बहुत मैं डीप जाने वाला हूँ गीता के श्लोक्स में। सो स्टूडेंट लाइफ के लिए ही है और एक्चुअल में स्टूडेंट ही नहीं और भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और जगह भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जरूर करके कमेंट में बताओ कि आप इससे क्या सीख रहे हो। गाइज मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, भले व्यूज़ नहीं आ रहे, एक या दो ही व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।